एटा के गांव नगला प्रेमी का ये वो घर जहां पर कल तक हंसी ठिठोली की आवाज आती थी, लेकिन आज यहां पर चीखें, मातम और सिसकियां सुनाई दे रही हैं। ये वो घर जिससे कुछ दिन बाद एक बेटी की डोली उठनी थी, आज उसी घर से एक साथ चार लोगों की अर्थियां उठी हैं। ये जो घर है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मंजिला घर बना हुआ है। 75 साल के गंगा सिंह, जिनकी डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी, और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 23 साल की ज्योति, गंगा सिंह की पत्नी, और उनकी पुत्र वधू की डेड बॉडी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। 12 साल का एक नाती देवांश, जो घर से स्कूल से वापस घर लौटता है और घर लौटकर एक साथ कई लाशें देखता है। खून से वो लथपथ लाशें देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर गंगा सिंह के परिवार की हत्या किसने की। सवाल सिर्फ एक कि आखिर गंगा सिंह की हत्या किसने की। 75 साल के गंगा सिंह, जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और अपने जो खाट थी उससे उठ भी नहीं पाते थे, ऐसे में उनका दुश्मन कौन था? वो कौन था जो घर में चुपके से प्रवेश कर गया और किसी को इस हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी? घर में आया, वारदात को अंजाम दिया और घर से बाहर चला गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इलाके को चारों ओर से घेरती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज में केवल उस घर का बेटा कमल सिंह आता हुआ दिखाई देता है और जाता हुआ भी दिखाई देता है। कमल सिंह, जो यहाँ से कुछ दूरी पर मेडिकल की शॉप संचालित करता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन चार लोगों की हत्या इतनी बेरहमी से किसने की? क्या कोई परिचित था? क्योंकि मंजर यही बताता है। कातिल आराम से आया और आकर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। ऐसी घटना को अंजाम कोई परिचित ही दे सकता है। पड़ोसियों तक भी इसकी कानो कान खबर नहीं हुई, ना ही कोई चीखने की निशान आई और ना ही कोई लूटपाट के निशान थे। मकसद साफ था कि सिर्फ और सिर्फ इस वारदात को अंजाम देना है। 12 साल का देवांश जब घर वापस लौटता है तो उसको खून में सनी हुई चार लाशें दिखाई देती हैं। और घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर तमाम तफ्तीश करती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में शक के आधार पर मृतक गंगा सिंह के बेटे कमल को अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा कासगंज।